जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 8 मानव अधिवास ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट इसका मतलब यह है कि मानव जहाँ रहता है, जहाँ घर बनाता है, जहाँ निवास करता है, उसको ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है। तो जनरली देखा जाए तो मानव कहाँ रहता है? या तो गाँव में रहेगा, नहीं तो शहर में रहेगा, या तो रूरल एरिया में रहेगा, नहीं तो अर्बन एरिया में रहेगा। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ कंप्लीट कर लिए हैं और इसका हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे बुआ? हाँ, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन दैट इज सेटलमेंट शुड हैव इन इंडिया टू बी कॉल्ड ए सिटी? शहर कहलाने के लिए कम से कम 5000 होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो बोलो? आबादी होना चाहिए। कहता है कि फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं? वेयर इज फार्मस्टेड आर नॉट फाउंड कॉमनली। तो ये भारत में फार्म गृह जो है वो भारत में नहीं पाया जाता है। कहता है किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? कहता है कोई भी झील होगा बुआ, झील समझता है ना, पानी होगा, उसके चारों ओर जो गांव बसेगा, वह चारों ओर गांव बसेगा, वह वो सर्कुलर कहलाएगा, वृत्ताकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलिए? वृत्ताकार कहलाएगा। वृत्त के आकार का होगा, ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? देखिए, गांव में जो काम होता है, कमाने खाने का जो साधन है, वह विशेष रूप से प्राइमरी सेक्टर का होता है, एग्रीकल्चर का काम होता है। किसका काम होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। कौन क्षेत्र का बुआ बोलो? प्राथमिक क्षेत्र का। कहता है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? अब पर्वत पहाड़ में कैसा बुआ बोलो? तो पर्वत पहाड़ जो है वह वहाँ तो सीढ़ीनुमा होगा। कैसा होगा? सीढ़ीनुमा बना करके, है ना, डायरेक्टेड होता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है? पठारी नगर नागपुर है रे बुआ। क्या है बोलो? हाँ, नागपुर पठारी नगर है। भिलाई जो है ना छत्तीसगढ़ में, हाँ, भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल बुआ। भिलाई जो है वह क्या है? हाँ, औद्योगिक नगर है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक नगर है? तो एम्स्टर्डम है ना, एम्स्टर्डम जो है वह व्यावसायिक नगर है। कैसा नगर है? हाँ, व्यावसायिक नगर है। चलिए आगे देखिए, कहता है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फार्मस्टेड बस्तियाँ प्रमुख रूप से मिलती है कनाडा में। कहाँ पर मिलता है बुआ बोलो? हाँ, नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? तो हाँ, पंख। क्या बुआ बोलो? पंखा, है ना, फैन शेप्ड का यह पाया जाता है। आगे कहता है 11 नंबर, टुंड्रा क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में? टुंड्रा क्षेत्रों में एस्कीमो द्वारा, एस्कीमो रहने वाले वहाँ के जो लोग हैं उसको कहा जाता है, एस्कीमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। एस्कीमो जो लोग हैं ना बुआ, वह टुंड्रा प्रदेश में बर्फ के घर बना देता है। किसका घर बना देता है? जिसको इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ बोलो? इग्लू कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल टाउन? सांस्कृतिक नगर कौन है बुआ बोलिए? हाँ, तो जितने भी धार्मिक स्थल होता है वो सब सांस्कृतिक नगर है। तो मक्का है, जेरूसलम है, काशी है, मथुरा है, बनारस है, गया है, वैशाली है ना। चलिए आगे देखो, अगला क्वेश्चन कहता है गैरीसन नगर का संबंध किससे है? तो गैरीसन जो नगर है बुआ, गैरीसन टाउन इज रिलेटेड टू, तो ये है छावनी से। किससे बुआ बोलो? हाँ, छावनी समझता है ना बुआ? जो सैनिकों का डेरा बसेरा होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैंटोनमेंट। क्या कहते हैं बोलिए? हाँ, कैंटोनमेंट, छावनी, बैरक, पुलिस, सिपाही, सैनिकों का छावनी होता है। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। कौन है बोलो? कैनबरा है। मेगा नगर, कौन नगर? मेगा नगर, मेगा सिटी। अभी हम लोग पढ़े हैं कि मेगा सिटी की आबादी जो है वो कितना होगा बताइए? 50 लाख से अधिक होगा, है ना। ये हो जाएगा, चूंकि ऑप्शन नहीं इसमें दिया है 1 करोड़ वाला, 10 लाख वाला रहता तो हम लोग क्या लगा लेते? मिलियन सिटी लगा लेते, है ना। चलिए आगे कहता है अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या होता है? देखिए कहता है कि द सेटलमेंट यूनिट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज, मतलब जो घर है, जो गांव बस्ती टोला मोहल्ला है, उसमें जो रहने वाला सबसे छोटा इकाई जो होता है उसको हम लोग पल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू बोलो? हाँ, पल्ली। क्या कहते हैं बाबू बोलो? पल्ली। इसको इंग्लिश में हैमलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? हाँ, जो कस्बा, गांव, नगर सबसे छोटा होता है। किससे छोटा होता है बुआ बोलो?
सबसे छोटा जो होगा वो पल्ली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पल्ली कहलाएगा। चलिए एक टॉपिक इसमें आ गया धारावी। क्या हुआ बोलो? धारावी मलिन बस्ती। धारावी कैसा बस्ती है? मलिन बस्ती है। हाँ, स्लम टाउन है, गंदी टोला मोहल्ला वाला जो है उसमें हुआ। तो धारावी मलिन बस्ती जो है वह कहाँ स्थित है बताइए? मुंबई में, है ना। द स्लम धारावी इज इन विच सिटी? तो मुंबई में। कहाँ पर हुआ बोलो? मुंबई में है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इथोपिया की राजधानी है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। बोलो, अदिस अबाबा किसकी राजधानी है? इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। चलिए आगे कहता है 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलीजियस टाउन। तो धार्मिक या सांस्कृतिक नगर कौन सा है? जेरूसलम। कौन है? बोलो, जेरूसलम। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? इंडस्ट्रियल पूछ रहा है। इंडस्ट्रियल टाउन जो है वो जमशेदपुर है। क्या हुआ बोलो? जमशेदपुर है। निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूपों में से कौन सा सड़कों के किनारे? किसके किनारे है? तो जो सड़क के किनारे होगा, रेल के किनारे होगा, नदी के किनारे जो होगा, है ना, एक लाइन में जो बसा होगा उसको लीनियर कहते हैं। क्या कहते हुआ बोलो? लीनियर पैटर्न पर बसा होता है, रेखीय प्रतिरूप पर होता है, सड़क के किनारे। किसके किनारे? चलो आगे देखो, कहता है कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से, क्या हो जाने से हुआ बोलो? हाँ, मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र बन जाता है। उसे निम्नलिखित नामों से नाम दिया गया है या जाना जाता है। ठीक है, तो जो कई सारे नगर आसपास में जो मिल जाएगा उसको हम लोग कहते हैं सनगर। क्या कहते हैं बोलिए? सनगर कहते हैं। ठीक है, 2 नगर हो, 3 नगर हो, आपस में जब मिल जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? सनगर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोनर्वेशन। कोनर्वेशन क्या कहेंगे? कोनर्वेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा निर्धारित नगरीय रणनीति का अंग नहीं है? ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो यूएनओ उसको निर्धारित नहीं किया है? तो पुरुषों के लिए आप्रवास में प्राथमिकता, पुरुष के लिए जो माइग्रेशन है उसके लिए प्राथमिकता या कोई जरूर नहीं, इसके रणनीति में यह शामिल नहीं है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगरों की सामाजिक समस्या नहीं है? नगरों की सामाजिक समस्या अनुसूचित मलजल प्रणाली, अनुसूचित मलजल प्रणाली यानी शेड्यूल्ड सीवेज सिस्टम, या उसका सामाजिक समस्या में नहीं आता है। नदी सड़कों के किनारे बसा गांव, किसके किनारे हुआ बोलो? सड़कों के किनारे गांव बस गया, वह रेखीय कहलाएगा, रेखीय प्रतिरूप वाला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखीय प्रतिरूप, रेखा वाला, लीनियर लाइन वाला, है ना, एक लाइन से। किस लाइन से? एक लाइन से। अगला सवाल है आपके सामने, किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? अफ्रीका में। कहाँ हुआ बोलो? सबसे कम मिलियन सिटी कहाँ पर है? अफ्रीका में। एक यूनानी शब्द है हुआ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज मेगापोलिस, है ना, मीन इन ग्रीक वर्ड? तो विशाल नगर होता है। क्या होता है वो बोलो? मेगालोपोलिस का मीनिंग क्या होता है? विशाल नगर। चलिए आगे कहता है कि सनगर शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया है? द टर्म कॉन्वर्सेशन वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय, तो पहला सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है पैट्रिक गॉडिज ने सनगर शब्द का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है बोलिए? सनगर। हाँ, सनगर शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? पैट्रिक गॉडिज ने। ठीक है, आगे देखिए, मिलियन सिटी की आबादी 10 लाख से अधिक होती है। कितनी होती है बोलो? हाँ, द पॉपुलेशन ऑफ मिलियन सिटी इज मोर देन 10 लाख, है ना। चलिए, रेखीय नगर का विकास नदी के सहारे होते हैं। रेखीय लीनियर पैटर्न ऑफ टाउन डेवलप्स एलोंग रिवर, नदी के किनारे। किसके किनारे? तो नदी के किनारे, सड़कों के किनारे जो सेटलमेंट बसता है, जो बस्तियां बसता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर सेटलमेंट होता है वो। ठीक है, चलिए, सबसे सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम पोल्यूशन इज फाउंड इन, कहाँ? महानगर में। कहाँ पर हुआ? हाँ, महानगर यानी मेगालोपोलिस में। कहाँ पर मिलेगा बोलिए? हाँ, चलिए आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, कुलगार्डी क्या हुआ बोलो? कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है? इन विच कंट्री इज कुलगार्डी लोकेटेड? तो यह कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है बोलिए? ऑस्ट्रेलिया में।
नैनीताल किस प्रकार का नगर है? व्हाट टाइप ऑफ सिटी नैनीताल? हाँ, टूरिज्म वाला है। कौन सा है? टूरिज्म सिटी है। कैसा सिटी है बताइए? टूरिज्म सिटी है। निम्नलिखित में से कौन सी नगरीकरण की समस्या नहीं है? तो नगरीकरण की समस्या कौन नहीं है रे बुआ? विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, या नगरीकृत की समस्या, नगरों की समस्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? यह सांस्कृतिक नगर मक्का है, जेरूसलम है, वाराणसी है। ये सब के सब सांस्कृतिक कल्चरल टाउन है। मेगालोपोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर। क्या होता है बुआ? बोलो, ग्रेट सिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसमें 36 के 36 आपका कंप्लीट ये ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।